हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर होता है। जैसे आपको पता ही होगा कि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं जब एलएलबी में होते हैं। मैं भी कंफ्यूज थी कि आखिर मैजिस्ट्रेट, जज, न्यायमूर्ति इनमें क्या डिफरेंस होता है। क्या तीनों एक ही होते हैं या तीनों में कुछ अंतर होता है या कुछ अलग बात है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि तीनों में क्या मोस्टली डिफरेंस है, क्या अंतर है, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है, ये चीज़। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे जो कोर्ट में केस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। केस होते हैं वो दो टाइप में होते हैं। पहला सिविल केस, दूसरा क्रिमिनल केस। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं सिविल केस को हिंदी में हम व्यवहारिक मामले कहते हैं, दीवानी मामले, जिसके अंदर हम देखते हैं कि शादी संबंधी या जमीन संबंधी ये सब मामले होते हैं, ये व्यवहारिक मामले होते हैं। इसके लिए सिविल शूट किया जाता है, सिविल टाइप के केस किए जाते हैं। इनके लिए अलग से न्यायालय भी बने हुए हैं और न्यायाधीश भी है। इसी प्रकार जो क्रिमिनल मामले होते हैं उन्हें हम हिंदी में दांडिक मामले कहते हैं और उर्दू में फौजदारी मामले कहते हैं। इनके लिए भी अलग से न्यायालयों का निर्माण किया गया है और अलग से न्यायाधीश होते हैं। और जो सिविल मामले होते हैं उनको सीपीसी में बताया गया है, सीपीसी में उसकी प्रोसेस दी गई है। सीपीसी की जो धारा 9 है, सेक्शन 9, उसमें बताया गया है सिविल मामलों में क्या क्या आते हैं, सिविल मामलों के नेचर को बताया गया है। सिविल मामले का नेचर वो होता है जिसमें नॉर्मली ही क्या होता है ना कि आपस में समझौता करवाया जाता है, वो मामले रहते हैं। अब क्या होता है कि कौन सा मामला सीपीसी का है, कौन सा सीआरपीसी का है, वो अपराध की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। उसी के साथ हमें क्या रेमेडी चाहिए, क्या उपचार चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस को सीआरपीसी में प्रोसेस दी गई है। अब इसमें क्या होता है, दंडिक मामले वो होते हैं जिसमें न्यायालय से दंड की मांग की जाती है। एक तो हमारा कोई अधिकार छीन लेता है, हम उनसे अधिकार वापस लेना चाहते हैं, अपनी क्षतिपूर्ति लेना चाहते हैं। एक होता है कि न्यायालय से दंड मांगते हैं कि आप, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये गलत किया तो आप उसे ये दंड दीजिए। तो वो आते हैं सब दांडिक मामले के अंदर। अब जो सिविल मामले होते हैं उनके अंदर जो व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है, जो जजमेंट देता है, वो पीठासीन अधिकारी सिविल मामलों की सुनवाई करता है, उसे हम व्यवहारिक न्यायाधीश कहते हैं, सिविल जज कहते हैं। तो इस प्रकार जज वो व्यक्ति होता है जो सिविल मामले सुनता है। उसी प्रकार मैजिस्ट्रेट जो दंडाधिकारी होता है वो ऐसे मामलों का अधिकारी होता है जो दांडिक मामले सुनता है, जो दांडिक कार्यवाही करता है, वो व्यक्ति मैजिस्ट्रेट होता है। अब हम देखते हैं अदालत, जैसे कि जो कोर्ट होते हैं वो अलग अलग लेवल पे होते हैं, उसके अनुसार इन जो जज, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस, इन सब के शब्दों के उपयोग भी अलग अलग किए जाते हैं। सबसे पहले आता है निचली अदालत, मतलब पहले लेवल पे जो अदालत होती है वो, वहां पे सिविल जज होते हैं सिविल मामलों के लिए। क्रिमिनल मामलों के लिए जुडिशरी मैजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशरी मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार निचले अदालत में हम देखते हैं जज और मैजिस्ट्रेट का अलग अलग रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम जिला स्तर पे देखते हैं। जिला स्तर के ऊपर जो सिविल केस होते हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और जो क्रिमिनल केस होते हैं उनके लिए सेशन कोर्ट होते हैं। अब जिला स्तर पे कोर्ट जैसे अलग अलग है तो उनके जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो भी अलग अलग होंगे। सिविल केस के लिए जिला न्यायाधीश होता है और क्रिमिनल मामलों के लिए हमारे जो न्याय पीठासीन अधिकारी होते हैं, क्रिमिनल मामलों के लिए जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं वो सत्र न्यायाधीश होते हैं। अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। जो भी पीठासीन अधिकारी होता है, चाहे वो सिविल मामला सुन रहा हो चाहे वो दांडिक मामला सुन रहा हो, वो हमेशा न्यायमूर्ति ही होते हैं, जस्टिस होते हैं।
उनके पद पे रहते हुए कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी मामला सुना जाता है और न्याय प्रदान किया जाता है, वो न्यायपूर्ण होता है और वो सब जो न्याय प्रदान करते हैं न्यायमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार हमने तीनों शब्दों का मतलब जाना कि जज, मैजिस्ट्रेट और जस्टिस का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है और किस प्रकार होता है। अभी भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।